आज शाम को सलमान भाई रेस्टोरेंट आने वाले हैं हमारे, ठीक है? तो उधर रेस्टोरेंट वगैरह डेकोरेट करवा देना। ए भैया, सपने सुबह 10 बजे तक सोने से पूरे नहीं होते। सपने पूरे करने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। यार मम्मी, आप लोग मेरे रियल सपने को तो सपोर्ट करते नहीं है। कम से कम नींद में आए सपने ही पूरे हो जाने दिया करिए। रात वाले सपने सुबह 10 बजे उठ के देख रहे हो। ए भैया, इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम्हें कुछ अकल नहीं आई? अरे कम से कम अपने छोटे भाई आशीष से ही कुछ सीख लो। सुबह 5 बजे उठाए और 6 बजे कोचिंग चला गया। मम्मी, अब उसे तैयार होने में 1 घंटा लगता है तो मैं क्या करूं? अब मुझे अगर कोचिंग 6 बजे जाना हो तो 5:45 बजे उठूं, 15 मिनट में तैयार हो जाऊं, 6 बजे कोचिंग निकल जाएंगे। अभी 15 मिनट से तो तुम केवल फोन ही चला रहे हो। उठो यहाँ से, झाड़ू लगानी है। पक्का पक्का ये आशीष का कोई लड़की से चक्कर चल रहा होगा, तभी तो उसे 1 घंटा लगता तैयार होने में। ध्यान दीजिए अपने छोटे बेटे पे। हो तेरी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। यार सुकेश भाई, हमको क्या लगता है ना कि एक एज के बाद ये पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती, जो बात है। क्या कहते हो? सही कह रहे हो भाई। अब जिस उम्र में हम लोग को अपने सपने पूरे करने चाहिए, हम अपने घर वालों के सपने पूरे कर रहे हैं। बताओ। अरे हम तो कहते हैं कि जितना पैसा है माँ बाप हमारे पढ़ाई लिखाई ट्यूशन कोचिंग में खर्चा करते हैं ना, उतना पैसा हमको दे देना तो एक नया स्टार्टअप खड़ा कर दें। और तो और अब समाज कहेगा कि देखो बच्चे घर वालों का नाम रोशन कर दिए, तो कितनी अच्छी बात है। अबे ये तेरा भाई है ना? अबे ये सूर्य यहाँ क्या कर रहा है? चल चल चल। अबे ये कोचिंग क्लास अटेंड करने जाता है या फिर खाली म्यूजिक क्लास अटेंड करके घर चला आता है? तेरा भाई है, मेरे को कैसे मालूम हुआ? ए, कोचिंग गए भी थे, ये खाली म्यूजिक क्लास अटेंड करके घर चले आ रहे हो? कोचिंग जाइए, आपकी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। अबे तुम ये कैसे बात कर रहे हो हमसे? भैया, हमको रोड पर रोककर ऐसे बात मत किया कीजिए। अरे ये साला छोटा भाई है मेरा, तुम उससे कैसे बात करके गया है? अबे हिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई है, चल यार, ये सब चीजें बाद में समझना। चल घर आके बताते हैं इसको। शहर में था हाथी, सीधे नल से बुझाई प्यास। और स्कूल में अगर किसी से कहा सुनी ना हुई हो तो आज मार्केट चलें? तुम्हारे दोनों लड़के कहाँ हैं? आशीष कमरे में पढ़ रहे हैं और आनंद कहीं बाहर गए हैं। चलो अच्छा हुआ, आशीष पे हमारी परछाई पड़ी, वो ठीक निकल गया। तो आनंद पे भी मोहल्ले वालों की परछाई नहीं पड़ी है। अरे यार इतना गुस्सा काहे होती हो? जाओ अच्छा तैयार हो जाओ। अरे सुनो, ये भी लेती जाओ। अरे बाबू, शादी के बाद ना तुम इस घर की सबसे छोटी बहू होगी। देखना, सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। अरे बेटा आशीष, छोटी बहू के लिए मार्केट से कुछ लाना है? नहीं मम्मी, वो हम कोचिंग जाते वक्त कल चॉकलेट ले लेंगे। मम्मी, तेरा बड़ा भाई चाहे कितना भी निकम्मा हो, पर आज तक उसने तेरी तरह किसी लड़के से बात नहीं की। इसीलिए तो इतना सज धज के कोचिंग जाता है। देखूंगी मैं तुझे भी। अरे यार बेबी, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना बोला, तो फ्लो में निकल गया। यही चल रही तुम्हारी पढ़ाई हैं? इधर
अबे तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई होने के नाते पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है। इधर देख, इधर देख। भैया वो कोचिंग में दिशा है ना, उससे क्या उससे? उससे क्या उससे? उससे प्यार करने लगा हूं। फिर से बोल। उससे प्यार करने लगा हूं। अब यहाँ हीरो नहीं बन रहे हो। वहां तो सड़क पर मेरे दोस्त के सामने, पूरी दुनिया के सामने बड़ा हीरोगिरी झाड़ रहे थे। अब बनो हीरो, बनो। भैया वो पास की दुकान पे दिशा खड़ी थी ना, उसको अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे कुछ कहता है तो। अच्छा, तो मतलब कल को अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कह दे कि जाके बड़े भाई को बीच सड़क पे थप्पड़ मार दो, तो तुम थप्पड़ मार दोगे? अबे तू सोच रहा है इस बात पे? तू सोच रहा है इस बात पे? तू बोलने से पहले सोच रहा है इस बात पे? नहीं भैया, नहीं लगाएंगे। नहीं तो तू लगाएगा, लेकिन तू ये चीज तू सोचने के बाद बोलेगा। सॉरी भैया। बेटा, ये अभी से लड़कीबाजी के चक्कर में ना पड़ो। सपने पे काम करो, सपने पे, ने बाद में बहुत पछताओगे। वैसे सपना क्या है तुम्हारा? भैया एसएससी सीजल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। इंस्पेक्टर? फिर तो ये लड़कीबाजी छोड़ ही दो। ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं लग रही है, दुबले भी होते जा रहे हो। हाँ वो भैया चले गए। अरे पढ़ ले हरामखोर, पढ़ ले। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। मेरे यार, अपने घर की लाइट जलाना भूल जाते हैं। मम्मी ये पापा इतनी जल्दी बाथरूम में क्यों घुस गए? वो लेट हो रहा है कोचिंग के लिए। कोचिंग नहीं, उससे मिलने के लिए देर हो रही होगी। एक ही दिन में कर लेना सारी एक्सरसाइज, फिर कहना शरीर दर्द कर रहा है। अरे यार, ये मम्मी भी ना, सुबह देर तक सो तो दिक्कत, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करो तो भी दिक्कत। पता नहीं जीवन से क्या चाहती हैं। मम्मी, पापा कहाँ हैं? स्कूल गए। आज इतनी जल्दी? बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते तुम्हारे पापा, प्राइवेट में पढ़ाते हैं। जितने बजे बुलाए उतने बजे जाना भी पड़ेगा। अरे वही तो बात कर रहे हैं मम्मी, इंसान को हमेशा अपना काम करना चाहिए। मतलब अपने काम करने में कोई लाग लपेट नहीं है ना। तुम कर तो रहे हो 2 साल से अपना काम, 2 साल से हम सुन भी रहे हैं अपना काम करना है, अपना काम करना है। क्या किया हो 2 साल में? बेटा पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये आशीष का क्या चल रहा है? अरे छोटा भाई है, थोड़ा ध्यान दिया करो। मम्मी, अभी उसी दिन आप कह रही थी कि अपने छोटे भाई से कुछ सीखो, और आज आप उसी की बुराई कर रही हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं आनंद। जिस हिसाब से वो उससे कल बात कर रहा था ना, हमें तो लगता है तुमसे पहले ही ब्याह के ले आएगा इस घर में। आप भी ना मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं। दिशा, यार तुम आई नहीं ना, तो मैं भी नहीं गया कोचिंग। यहीं पार्क में बैठा बस तुम्हें मिस कर रहा था। यार कब तक ऐसे दोस्तों की दुकानों पे खाना पीना पड़ेगा यार। अपना सपना पता नहीं कब पूरा होगा। यार हम क्या सोच रहे हैं सुकेश, कि अपना बिजनेस शुरू करने से पहले हमको कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी। मिडिल क्लास वाले हैं यार हम, हमारे पापा इतना पैसा थोड़ी कमाते हैं
कि वो स्टार्टअप के लिए हमें पैसा दे दें। कहाँ से आया ये सुविचार अचानक भाई तुम्हारे मन में? हाँ, तुम्हारे छोटे भाई को तो देखकर नहीं लगता कि तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा नहीं होगा कि तुम्हें एक स्टार्टअप ना करा सके। मुझे लगता है कि तू बस रोना रोता है गरीबी का और कुछ नहीं। सपना किसका है? हमारा है, हमारे पापा का। और अगर हमारा सपना है तो फिर हमारे पापा के पैसों से क्यों शुरू करें? और तेरे बाप का तो बिजनेस है ना, तो भी तू निकम्मों की तरह इधर घुमा करता है। इतना अमीर होने के बाद भी आज भी चाय मेरे पैसों की पी रहा है। अबे कहाँ जा रहे हो आनंद? अरे ऐसे कौन गुस्सा होता है यार? अरे यार दिशा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की। समझती क्यों नहीं हो यार? अरे दीदी, अब हमारा आशीष ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनके घर का हालात सुधार देगा, देखिएगा आप। सुबह नहीं जाते हो क्या? सुबह हुई नहीं थी। हे भगवान, आए रे। कल कितने बजे जाना है स्कूल? अरे यार, तुम तो ऐसे पूछती हो जैसे तुम मेरी माँ हो, हम तुम्हारे बच्चे हो। बचपन की याद दिला देती हो। यार एक दिन हम और दिशा भी इसी डाइनिंग टेबल पर बैठ कर बात कर रहे होंगे। आज तो बड़ा थक गया हूँ। अरे अरे बेटा, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या मम्मी, बड़ा बेटा हूं इस घर का, जिम्मेदारियां उठाने की तैयारी कर रहा हूं। शिल्पा, यो, चाय बनाओ, चाय बनाओ। सुनो, मेरा बेटा है। आनंद को तुम कुछ कही हो क्या? अरे हम किसी बच्चे को कुछ नहीं कहते, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। कोई बात तो उसके दिल पे लगी है, और जो बात लगी है उसका असर उसके सिलेक्शन लेने तक रहा तो अच्छा है। जिसको हम सबसे ज्यादा निकम्मा समझते थे, वही सबसे ज्यादा होशियार निकला। होता है। पता शिल्पा, मेरे माँ बाप मुझको सबसे ज्यादा निकम्मा समझते थे, और लास्ट में जब वास्तव में बच्चों की आवश्यकता थी तो हम और तुम उनके साथ थे। याद है? अरे आप इतना इमोशनल काहे हो रहे हो? हमको तो सबसे खराब बात ये लगी थी कि शादी के तुरंत बाद ही हम दोनों को घर से निकाल दिया था। अब इसमें क्या लॉजिक है? अगर आप कुछ काम धंधा नहीं कर रहे थे तो शादी करने की क्या जरूरत थी? मम्मी, पापा, आप लोगों ने कभी हमको ये बात क्यों नहीं बताई? देखो बेटा, इस तरह से छुपकर माँ बाप बात नहीं सुनते, और ना ही हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। सॉरी पापा, वो तो मैं बस मम्मी को बुलाने आया था खाना खाने के लिए, कि वो रोटी सेक दें। तुम जाओ, आ रहे हैं।
आपके लिए भी खाना लगा लें? जाओ पहले इन लोग के लिए निकालो, मैं भी आता हूँ। अरे आनंद उठो, 9 बज गया है। उठो, अरे उठिए, आज स्कूल नहीं जाना क्या? यार सोने दो। ओह, तभी हम कहें कि महादेव की मंदिर में भीड़ क्यों नहीं? आशीष का है मम्मी? कोचिंग है, तुम्हारी तरह थोड़ी 12 बजे तक सोता रहे। कोचिंग? कोचिंग? हाँ सही है, मेरी तरह कहाँ है भाई। मैं तो स्टार्टअप के सपने देख रहा था, वो तो आप लोगों को समझ में नहीं आया। और मैं आपको बता रहा हूँ मम्मी, जब तक उसका फ़ोन नहीं छीना जाएगा ना, तब तक वो हर दिन भर पढ़ाई करता रहेगा, कोचिंग जाता रहेगा। आप लोगों का लाडला है ना, आंखों का तारा है वो, एक दिन नाम रोशन करेगा आप लोगों का। अभी भी वक्त है मम्मी, संभाल लीजिए। आनंद, अरे यार अभी तुम वहां बाहर चिल्ला उल्ला रहे थे। दिस इज नॉट फेयर बेटा, बताओ। अरे यार, अच्छा निकलो, जल्दी निकलो। आनंद, आनंद, जाके बोल दो भैया घर पे नहीं है। भैया ने कहा है कि बोल दो भैया घर पे नहीं है। अरे आनंद अब तो निकल आओ यार। अरे इतना कौन गुस्सा होता है यार। अंदर आ जाओ। क्या यार भाई, इतनी भी क्या नाराजगी दोस्त से यार। दोबारा मेरे बाप और मेरे भाई को कुछ कहना नहीं, उनको कुछ भी कहने का हक सिर्फ मैं रखता हूं। ठीक। भैया, मैं दिशा से कभी बात नहीं करूंगा। आप कितना सोचते हो मेरे बारे में। और वो दिशा, वो आपके खिलाफ मेरे कान भरती थी। अबे भोला है तू, इसीलिए मैंने तुझे स्ट्रिक्टली मना नहीं किया था उससे बात करने के लिए। और अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं तुझे कुछ भी अच्छी बात ही बोलूंगा ना, तुझे बुरी ही लगेगी, क्योंकि तेरी उम्र ही वही है ना। चल जा, बैग ले, पानी लेके आ।
अब सीरियसली पढ़ाई पर फोकस बन चुका है मेरा। 4-5 महीने में बहुत कुछ बदल गया। हाँ, पहले घर से निकले बिना एक दिन भी नहीं बीतता था। अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, घर से बाहर नहीं निकला हूँ मैं। लगे हाथ कोचिंग छोड़े, तुमने मुझसे सुलह करने के सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। मेरे और मेरे सपने के बीच कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हारा सपना रेस्टोरेंट चलाना है। हाँ, लेकिन मेरे सपने पे पहुंचने के लिए वो रास्ता यहीं से होकर जाता है और मैं सही रास्ते पर हूँ। बहुत कठिन है भाई, बहुत मेहनत है इस रास्ते पर। भाई, नींद में आए सपने तो पूरे होते नहीं हैं, और फिर तू हकीकत के सपने की बात कर रहा है। मेहनत तो लगेगी ना। भाई हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे आशीष, कुआं खोदकर पानी निकालेगा क्या? भैया बिस्किट ढूंढ रहा था, मिले नहीं। केवल पानी ही चाहिए। थैंक यू। 5 दिन बाद पेपर है, उसके बाद मिलते हैं। इनडायरेक्टली जाने को बोल रहे हो? हाँ? नहीं, अभी बाहर जाने का मूड नहीं है और ना ही कुछ बात करने का है। 1 हफ्ते बाद मिलते हैं, फिर चिल किया जाएगा। ठीक है। अरे पापा, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि अब जॉब छोड़कर घर पे आराम कीजिए। आप भी ना इस उम्र में भी जी तोड़ मेहनत करते हैं। देखिए पापा, जब बच्चे योग्य हो जाते हैं ना और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को आराम करना चाहिए। अब हमें काम करने दीजिए पापा। क्या आराम करना बेटा, बहुत अंदर कहीं काम करते रहने का एक डर मन में बैठा हुआ है कि काम बंद कर देने से कहीं कोई फिर से घर से ना निकाल दे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप ये। बड़ा शांत माहौल है। पापा, आपकी और मम्मी की केरल की टिकटें करा दी हैं मैंने, मम्मी के पास रखी हैं। जाके घूम के आइए, और 2 हफ्ते के लिए गायब रहेंगे ना स्कूल से तो स्कूल वाले वैसे ही निकाल देंगे आपको। मेरी भी टिकट है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी भी टिकट है रेस्टोरेंट की। जल्दी कपड़े पहनो, रेस्टोरेंट पहुँचो। मैं ऑफिस करने के बाद सीधे रेस्टोरेंट आऊँगा। सपने, हमारा एक्चुअल में सपना क्या होता है हमें कभी पता ही नहीं चलता। हम मिडिल क्लास का सपना सरकारी नौकरी से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूँ। मैंने अपना सपना भी पूरा किया और अपने माँ बाप का भी। मेरा सपना था रेस्टोरेंट ओपन करने का, और वो मेरा भाई बखूबी चलाने की जगह दौड़ा रहा है, और मैं लेखपाल बनकर गांव वालों का भी बेटा बन गया। अपनों की खुशियां देखकर एक बार फिर मेरी आंखें भर आई।